तो ये है हमारा गांव और सामने है हमारा घर, मेरे चाचे का घर, मेरे भाभी का घर और एक दो घर और है। मेनली हम 3 घर ही है वहाँ पे, मेरी चाची का, दूसरी मेरी भाभी और मेरी एक और चाची है और सबसे इधर वाला मेरा घर है। और यहाँ पे बहती है तीर्थन रिवर और स्टोन। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 2 क्रशर्स हैं, वो सामने आपको दिख रहा होगा काफी सारा ढेर। एक वो, एक ये, अच्छा 2 नहीं है, एक और है यहाँ पे भी एक। 3, टोटल 3 क्रशर है इतनी कम डिस्टेंस में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा धूल की लेयर यहाँ पे काफी ऊपर तक आपको देखने को मिलेगी। और रोज की सफाई के बावजूद भी यहाँ पे पूरे पूरे घर हमारे धूल में डूबे होते हैं वहाँ पे। हमारे घर स्विमिंग कर रहे होते हैं धूल में। और दूसरी बात, मानसून के टाइम पे यहाँ पे इस ईयर से उससे पिछले साल, मतलब अभी कौन सा साल चल रहा है, 2026, 25, 24, हाँ। तो 2024 में यहाँ पे क्या हुआ था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था यहाँ पीछे वाले नाले में, और यहाँ से काफी ज्यादा मड साथ में बह के, क्योंकि यहाँ पे काफी नीचे की तरफ है, डाउन है यहाँ पे रोड, तो वो हमारे घर में आ गया था। तो तब से यहाँ पे इतना धूल, और दूसरा पिछली बरसात में यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। तो यहाँ ये जो एरिया है ना, पूरा धूल धूल वाला हो चुका है। जब हम बचपन में यहाँ हुआ करते थे तो काफी ज्यादा ऐसे धूल नहीं हुआ करती थी, तब अच्छा था। बट अभी बस एक प्रॉब्लम है, एक तो क्रशर्स और दूसरा धूल ही धूल है यहाँ पे। हमने है हमारे हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट हो जाता है। ऊपर मेरे चाचू का घर है और ये है मंदिर, और ऐसे को व्यू है ये। यहाँ पे कुछ घर है, यहाँ पे मेन गांव जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी, यहाँ पे कुछ घर है, 3-4 घर है, 4-5 घर है, मतलब इससे ज्यादा नहीं है। बाकी क्रशर है, 3 क्रशर है। तो ये है हमारा गांव। यहाँ पे पीपल का पेड़ है काफी बड़ा, और उसके नीचे है हमारा पूरा गांव। आपको रोड की कंडीशन दिखाती हूँ, ठीक ठीक ही है, और इससे भी बदतर है आगे। और यहाँ पे बाली चौकी की तरफ, बंजार की तरफ, जिब्बी की तरफ, और इस तरफ को जब आप जाओगे आउट की तरफ तब भी खराब है रोड। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स है काफी ज्यादा। तो इस तरह का रोड है यहाँ पे। 305 NH है ये, 305 NH, जिसकी कंडीशन काफ़ी सालों से इतनी ही बदतर है, और हर साल यहाँ पे नुकसान होता है कुछ ना कुछ। नीचे है मेरा गांव, और ये है 305 NH, और यहाँ ऊपर भी है गांव, ये भी हमारा गांव ही है पूरा। और आगे है हमारा, किसका मंदिर है, शेषनाग का। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अभी हम मंदिर जाएंगे, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे इस पहाड़ी पे, ताकि वहां से हमारे पूरे गांव का नज़ारा आप लोगों को दिखा सके, है ना। तो ये है हमारा शेषनाग जी का मंदिर, और यहाँ पे स्कूल भी है। और स्कूल में कभी हम आते थे, यहाँ पे पढ़ते थे थोड़ा बहुत। मैं तो ज़्यादा यहाँ नहीं पढ़ी हूँ, मेरी दीदी 1 क्लास पढ़े होंगे। इधर गांव के पास का स्कूल है, और साथ में है पीपल का बड़ा सा पेड़ और हमारा मंदिर। और ये वाला रास्ता जाता है हमारे ऊपर वाले गांव को, और यहाँ पे है ये सुंदर सा मंदिर। तो पहले हम कर लेते हैं मंदिर के दर्शन, फिर आपको आसपास का नज़ारा दिखाएंगे, ठीक है? ओके ओके। पी लिया पानी? तो ये है हमारा भव्य मंदिर शेषनाग जी का, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आसपास ऊपर की तरफ भी घर है, और ये है गेट, मेन गेट, सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है। और साथ ही है माता रानी का भी, जो आप एक भव्य छोटा सा प्यारा सा, बड़ा सा मंदिर नहीं है बट छोटा सा प्यारा सा मंदिर है पत्थर के ऊपर। तो यहाँ पे माता रानी है, और साथ ही नीचे यहाँ पे जो पीपल का पेड़ है, इसके नीचे शिवलिंग है जिनकी भी पूजा की जाती है। तो वहाँ पे भी आपको दिखा लेते हैं थोड़ा सा। हमारे गांव में पीपल के पेड़ बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हमारे गांव को भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यही पेड़ बनाते हैं, खासकर पीपल के पेड़। और भी काफ़ी ज़्यादा पेड़ है हमारे, बिहुल बोलते हैं, जिससे कि रस्सियाँ बनती है, और गाय के लिए चारा भी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे है हमारा दूसरा पीपल का पेड़, जो बड़े वाला है। ऐसे तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, बड़े वाला दिखाती हूँ, जिसके नीचे हमारा शिवलिंग भी है।
और बिल्कुल मंदिर के साथ है, शेषनाग के मंदिर के साथ। तो ये है वो पेड़, विशालकाय पीपल का पेड़। मतलब हमारा बचपन, हमने बचपन से इन पेड़ों को देखा है और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप बड़े होकर भी इन्हीं पेड़ों को देख रहे हो, वैसे ही खूबसूरत और हरे भरे। और ऊपर है हमारा मंदिर शेषनाग का। और इस स्कूल से काफ़ी ज़्यादा यादें हमारी जुड़ी हुई हैं। काफ़ी हम यहाँ पे खेला करते थे। तो ये चीज़ें अभी तक वैसी ही हैं और कितना, मतलब इन चीज़ों को देख के ना बहुत 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 अच्छा लगता है। सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। ये जा रही है नेहा मासी वहाँ पे। नेहा मासी गई है शिवलिंग के पास। अब जा रहे हैं नंदी के पास। तो इन वृक्षों ने हमें जीना सिखाया है, हमारा जीवन यही देते हैं। तो और पीपल के पेड़ से वैसे भी एक हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो चलते हैं आगे, आपको उस लोकेशन पे दिखाते हैं। वहाँ तक जाएंगे, थोड़ा ऊपर तक, फिर आपको वहाँ से गांव दिखाएंगे। अनन्या को हमने बचपन से ही हाइकिंग करवाई है। मतलब छोटी छोटी जगह पे हम ले जाते थे, 1 आवर या फिर 1 to 2 आवर वाला जो हाइक होता था, उस पर हम इसको ले जाते हैं। तो इसको चलने की आदत है, अच्छी खासी आदत है इसको। काफ़ी सारे हाइक किए ना हमारे साथ आपने, मामू के साथ और हमारे साथ। हाँ, बहुत ज्यादा किया, आपके पुराने घर में भी की है। हाँ चलिए। ज्यादा कर तो वैसे भी नानी हाउस में ही होती थी बचपन में, है ना। यहाँ पे है नीचे एक डॉगी। ये लीजिए। ये अब जा रही है नेहा मासी भी। नेहा मासी तो वैसे भी शिमला में होती है, उनको हाइकिंग करना बहुत पसंद है। मुझे हाइकिंग करना, ट्रेकिंग करना, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। ट्रैकिंग करना, हाइकिंग करना, घूमना तो मेरे को भी बहुत पसंद है। वैसे और बहुत सारे शौक है, पेंटिंग करना, गिटार बजाना, बट कुछ चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी कर पाते हैं, मतलब सब कुछ नहीं कर पाते हैं। चलते चलते थक चुके हैं, मगर हाँ हमारा घर उस तरफ है, उस पहाड़ी की दूसरी तरफ है, तो वो नहीं दिखेगा इस लोकेशन से। यहाँ से बस दिखेगा हमारा ऊपर वाला गांव, हमारा मंदिर शेषनाग का, और हमारा नीचे वाला गांव हमारी तीर्थन वैली, और ये वहाँ का एरिया। वो एरिया भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो प्लेन एरिया है, काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पे खेत है, हालांकि 2-4 कम ही घर है वहाँ पे, ज़्यादा नहीं है, बट है खूबसूरत काफ़ी। कैसी लगी फिर लोकेशन? बहुत अच्छी है। औसम है ना। थोड़ा और ऊपर चलेंगे और वहाँ से फिर से आपको दिखाऊंगी लोकेशन। ओके चलो। तो ये है जी हमारा गांव। हाँ, जो हमारे घर के पीछे वाली पहाड़ी, अगर आप वहाँ से जाओगे तो हमारा घर दिखेगा। मतलब उस तरफ वाला एरिया उस पहाड़ी से दिखेगा, और इस पहाड़ी से दिखेगा यहाँ का हमारा जो एक्चुअल गांव है। ओके चलो। कौन सा रास्ता? इस साइड है? हाँ नो, सीधे वाले में, आगे वाले में, राइट। यस, राइट साइड चलो। मेरे जो ताऊ जी है ना, जो गुड़ ताऊ नहीं है, हाँ। तो उनका एक घर गांव में है, और एक घर है यहाँ पे ऊपर। अच्छा। इसी रास्ते से जाते हैं।
बट हम थोड़ा सा ही ऊपर जाएंगे क्योंकि नानी हमारा वेट कर रहे हैं, क्योंकि चाय का टाइम होने वाला है, 4 बजने वाले हैं। ऊपर से नानी के चाय का टाइम निकल आया है। हाँ, तो नानी के टी टाइम के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा वापस घर। जैसा गांव हमने बचपन में देखा होता है, तो धीरे धीरे काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं, तो दोबारा से अपने ही गांव को एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, यादें ताज़ा हो जाती हैं। और इस गांव से ज़्यादा यादें मेरी पहले वाले, जहाँ मेरा पहले घर था, वहाँ की ज़्यादा यादें हैं। और वो घर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमने बेच दिया और सारा बचपन वहीं पे हमारा बीता है मैक्सिमम। उसके बाद हम यहाँ आए हैं, तो अच्छा लगता है पुरानी जो हमारी यादें उनको फिर से ताज़ा करने का। इसमें क्या है? क्या है आपके हाथ में? ये यहाँ पे कुछ गिरा हुआ था, वो मैंने लिया। जो पाइन ट्री है ना, उसकी पत्तियां हैं ये। हाँ। ठीक है। और जिससे हम घर पे घास नहीं बनाई, वो जिससे हमने घर पे झाड़ू बनाया है ना, ठीक है, आपके तंदूर के आसपास के लिए। तो हमारे पहले ना जो हमारे कच्चे घर होते थे, वहाँ पे कच्चे चूल्हे होते थे जो मिट्टी से लिपाई करके बने होते थे, तो वहाँ पे इनकी पत्तियों से बने हुए झाड़ू का यूज़ होता था। जैसा हमने घर पे बनाया है, तो पहले यही झाड़ू यूज़ किया जाता था, अभी भी यूज़ करते हैं। ये काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है, इनसे बनते हैं। हाँ, ये जो पाइन ट्री है सामने, ठीक है, इनकी ये पत्तियां हैं और इनसे बनते हैं छोटे छोटे झाड़ू, जो कि हम घरों के चूल्हों में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो। तभी मैं सोचूं नाम, मेरे को मैंने देखा तो है पर नाम नहीं याद आया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पानी की सिंचाई मतलब खेतों की सिंचाई के लिए यहाँ पे पानी इनके थ्रू ले जाया जाता था। अभी ये सूख चुकी है। ओके, ठीक है। यहाँ से नीचे हमारा गांव, और यहाँ पे देखो कितनी सुंदर दिख रही है। यहाँ पे पाइन ट्री ज़्यादा होते हैं। हाँ, पाइन ट्री ज़्यादा है ये। और सामने हमारा एक और रूपी, गांव का नाम है रूपी। ये इधर वाला नदी से इस तरफ मंडी दामन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। हाँ। रिवर से उस तरफ डिस्ट्रिक्ट मंडी। गांव का नाम है रूपी जी। नदी का नाम है तीर्थन। तो यहाँ से कूल होती थी, लहलहाता हुआ पानी, बट अब नहीं है। और यहाँ से ऊपर मेरी भाभी का घर है। जाएं क्या? चले, चल जाके देखते हैं। यहाँ पे है मेरी भाभी का घर, मेरी ताऊ जी की जो बहू है, ताऊ जी के जो बेटे हैं बड़े वाले, तो उनका घर है यहाँ पे। तो गांव से यहाँ के लिए लग जाता है आधा घंटा बोल लो आप, अगर जल्दी जल्दी चले तो उससे भी कम लगेगा। तो मेरे साथ तो ये अनन्या थी, तो करके थोड़ा हम आराम से चले। ये मेरी भाभी का घर, चलो। कोई नहीं है घर पे। मुझे ऐसे घर बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। कोई नहीं, अब वापस चलते हैं ना, वापस चलते हैं। चलो। तो ये है मेरी भाभी जी का घर यहाँ पे। तो हम जाते हैं वापस। यहाँ पे रखते हैं गाय, बच्चू, भेड़, बकरियाँ। हमारे यहाँ पे इसे बोलते हैं खुड़। तो आप लोग भी अपना ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के लोकल भाषा में क्या बोलते हैं। जहाँ पे आपके पशुओं को रखा जाता है, भेड़ बकरियों को, गाय को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं। इस तरह से हम जब जंगलों से घास लाते हैं तो उसे सुखा के, सर्दियों में बढ़िया से सुखा के, उसके पोले बना के इस तरह से लगाए जाते हैं। कुन्नू बोलते हैं इसको, और शिमला वालों के शायद से टोली बोलते होंगे। तो इस तरह से हमारा जो है घास रखा जाता है। चीड़ का पेड़, चीड़ का पेड़, क्यों है? ये वाटर टैंक है, ठीक है। यहाँ पे आसपास खेत हैं जो,
तो वहाँ के लिए वाटर सप्लाई यहाँ से, क्योंकि अब नहर तो है नहीं, कूल तो है नहीं यहाँ पे, पानी सूख चुका है। ठीक है, तो जो वाटर यहाँ पे रेन वाटर जो होगा, जैसे बारिश का पानी आएगा, वो यहाँ पे सेव होगा आपका, और उसके बाद इन पाइपों के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारे खेतों में जाएगा। ठीक है, ये कितना नीचे हो सकता है? काफ़ी नीचे है ऐसे, बस तो पानी नीचे तक ही पहुँच गया है लगभग। आ जाओ। मेरे को लगा कि ये सिर्फ इतना करीब हो रहा। तो यहाँ देख, पूरा अच्छे अच्छे खेत हैं, हाँ है ना। हाँ। वाह, तो ये है कुन्नू। घास सर्दियों में इस तरह से सुखाकर हमारे पशुओं के लिए रखा जाता है। इसमें पशु क्या करते हैं? खाते हैं बेटू इनको। अच्छा। जैसे घर होना है इनका। नहीं, खाते हैं बस, इसके आगे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आ जाओ ननू, आ जाओ, आराम से आना, ठीक है। ओके। यहाँ इतनी हाइट से दिखते हैं बहुत सारे गांव। मैंने आपको दामन गांव दिखाया, रोपी दिखाया, आसपास और भी घर हैं यहाँ पे। और वो जो है वो है थुआरी। ये देखिए, इस जगह का नाम है थुआरी। तो हाइट से जो है काफ़ी व्यू अच्छा होता है। ये टच मी नॉट की तरह कुछ है ये नीचे। और थुआरी से आगे, इस मोड़ के आगे, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इससे आगे हमारा लार्जी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से आगे थोड़ा और जाएंगे तो क्या पता, हो सकता है, क्योंकि ये आगे 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 कनेक्टेड ही है, तो अगर ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे, अब वापस घर जाना है, तो आगे लार्जी है, फिर आपका ऑट आ जाता है। तो ये गांव है थुआरी। ठीक है, यहाँ से और जा सकते हैं पैदल? जा सकते हैं, पहाड़ी पहाड़ी होते होते। अच्छा। ठीक है, पहले नानी जो है ना घास लाने के लिए, हमारे पास जब भेड़ बकरियां थी, भेड़ बकरियां तो नहीं थी, जब हमारे पास थी बहुत सारी गाय, लगभग एक वक्त पे हमारे पास 4 गाय थी, तो बहुत सारा हमारे घर पे घी होता था, दही और लस्सी और दूध बहुत होता था, बहुत। तो उस वक्त नानी जाया करती थी, सुबह के 3-3:30 बजे मम्मी उठ जाते थे और फिर जंगलों में जाते थे घास लाने के लिए, स्पेशली क्योंकि हमारे जो है हमारे खेतों में उतने ज़्यादा घास नहीं था। हरा घास होता है, बट आपको पता है कि स्टोरेज तो रखना पड़ता है अपने पशुओं के लिए, और 4 पशु होना तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, कितनी ज़्यादा केयर चाहिए होती है उनको। तो उनके लिए जाते थे फिर नानी जंगलों में, औट के जंगलों में, लारजी के जंगलों में, क्वारी के जंगलों में। तो यहाँ से घास लाते थे बहुत सारा, सुखाते थे और फिर कुन्नू लगाते थे। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में। हाँ। और उसके बाद घर पे मम्मा अकेले ही हो गए थे फिर काम करने वाले, तो करके मना किया, क्योंकि थोड़ा रिस्की भी रहता है, जब बड़े बड़े जंगलों से घास लाते हो तो गिरने का भी डर रहता है। ठीक है, जब मम्मा नानी 1-2 बार 2-3 बार गिरे भी हैं, इस वजह से नानी का पशु पालना और जंगल में जाना बंद करवाया गया हमारे द्वारा। बट ऐसा नहीं है कि हमने जब से गाय पालना बंद किया है तो हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास जैसे हम दूध हमने गांव से लगाया है, ध्यानक बोलते हैं हमारे, तो दूध की ध्यानक लगाई हुई है। और नानी जो है, अनन्या की नानी, मतलब मेरी मम्मा, वो उसी दूध से निकालते हैं मलाई, मक्खन, घी और सब कुछ, लस्सी, दही, सब कुछ। तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो मेरी मम्मी सब कुछ निकाल लेते हैं उसी दूध से, जो ध्यानक लगाई है उसी से। आप मम्मी घी बना लेते हैं, दही बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, मलाई बनाते हैं, सब कुछ। तो क्या चाहिए और, तो ऐसा है, आराम से। अब तो शायद भी खुद से ही मिलता है घर में, है ना? क्या बोल रहे हो? शायद शहद, हाँ। तो अब तो मधुमक्खियां भी पाल ली है, क्योंकि गुर मामू ने मधुमक्खियां लाई है ना बहुत सारी, तो उनके लिए घर भी बनाए छोटे छोटे। और अब शहद भी अपने घर पे ही हो जाता है, सब्जियां अपने घर पे हो जाती है ना। हाँ। यस, चलो अब हम जा रहे हैं वापिस। घर तो नानी के साथ चाय पियेंगे हम्म, और फिर आगे का नहीं पता क्या क्या करेंगे। मजा आया आपको? मेरे को तो बहुत मजा आया और आने में। वहाँ पे हैं भैया, सुरेश भैया, ये इनके भी यहाँ पे खेत है, तो कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे।
चलो चलो, ये हमारे भैया। चलो नन्हे, चले वापिस। यहीं से जाना है, ऊपर नहीं चढ़ना हमने। चलो। तो ये था हमारा विलेज टूर, जिसमें हमने आपको दिखाया अपना विलेज, ऊपर ऊपर वाला धामन, नीचे वाला धामन, और हमारा रोपी विलेज हो गया, और साथ में मैंने तुहारी भी दिखाया, और भूरा का कुछ पोर्शन दिख रहा था, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा थोड़ा, और तीर्थन रिवर दिखाई आप लोगों को, और ये भी बताया कि तीर्थन रिवर की वजह से ही डिवाइड होते हैं यहाँ के एरियाज़, मंडी डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, और जल्द मिले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बोल। बाय। ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय, ताकि उनके पास जल्दी जल्दी सिल्वर प्ले बटन आ जाए। ये मेरा गांव जो मैंने आप लोगों को ऊपर से दिखाया था, और मेरे गांव के एंट्रेंस में ही है छोटा सा प्यारा सा मंदिर और बड़ा सा पीपल का पेड़ ऐसे। तो रोड से नीचे मेरा गांव है, और गांव के एंट्रेंस में ये मंदिर है छोटा सा प्यारा सा, और साथ ही है बड़ा सा वृक्ष पीपल का। हमारा गांव पीपल की पेड़ की छांव में है। ये है हमारा गांव। चलो चलो चलते हैं घर को।